कमरे में हल्की सी सुनहरी रोशनी पर्दों से छन कर अंदर आ रही थी। बाहर सर्दियों की धुंध अभी मुकम्मल तौर पर छटी नहीं थी, मगर सुबह का ऐलान हो चुका था। बस भी करें अयान, सुबह हो गई है। सायरा की आवाज में कपकपाहट थी। थकन उसके लहजे में साफ महसूस हो रही थी, मगर अयान जैसे वक्त के खिलाफ बगावत पर उतर आया था। उसकी आंखों में रात की सरशारी अभी बाकी थी। तुम्हें अंदाजा भी है सायरा, मैंने कितने साल इस लम्हे का इंतजार किया है। सायरा ने नजरें झुका लीं। शर्म और थकन का अजब इम्तिजाज था उसके चेहरे पर। उसके हाथ अयान के सीने पर हल्का सा जोर दे रहे थे, मगर वो जोर भी जैसे कमजोर पड़ चुका था। सर्दियों की तवील रात जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अयान की मोहब्बत में शिद्दत थी, ऐसी शिद्दत जो सायरा के लिए नई भी थी और थका देने वाली भी। आखिरकार जब सायरा की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे तो अयान चौंका। अरे, क्या हुआ? मैं बस थक गई हूँ, वो आहिस्तगी से बोली। अयान ने पहली बार गौर से उसका चेहरा देखा। हल्के साए, थके हुए लब, बिखरे बाल। वो खामोश हो गया, फिर उसे अपनी बाहों में समेटकर करवट बदल ली। चंद लम्हों बाद कमरे में सिर्फ दोनों की सांसों की आवाज थी। थक, थक, थक। सायरा चौंक कर जाग उठी। अयान बेखबर गहरी नींद में था। वो बमुश्किल उठकर दरवाजे तक पहुंची। पांव जैसे जमीन पर घिसट रहे थे। कौन? बेटा, 9 बज गए हैं। तुम्हारे घर वाले नाश्ता लेकर आ रहे हैं, जल्दी तैयार हो जाओ। फहमीदा बेगम की आवाज थी। सायरा का दिल डूब गया। 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे की नींद। उसने एक लम्हे को आंखें बंद की। दिल चाहा वो कह दे, अम्मी, मैं बहुत थक गई हूँ। मगर नई दुल्हनें शिकायत नहीं करती। वो खामोशी से गुस्ल खाने में चली गई। आईने के सामने खड़ी हुई तो खुद को पहचान न सकी। क्या यही शादी होती है? दिल में सवाल उभरा। अयान की बातें याद आईं। दिल नहीं भरता तुमसे, काश ये रात खत्म न हो। सायरा के दिल में एक अनजाना सा खौफ बैठ गया था। अगर हर रात ऐसी ही हुई तो डाइनिंग रूम में कह कहे गूंज रहे थे। सायरा के वालिदैन मुस्कुरा रहे थे। रस्में अदा हो रही थीं। अयान नीचे आया तो सबकी नजरें उस पर जम गईं। वह पुरसुकून दिखाई दे रहा था, जैसे पूरी रात आराम से सोया हो। उसकी नजर जैसे ही सायरा पर पड़ी, लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वह करीब आकर आहिस्ता से बोला, कैसी हो? सायरा ने बस मुखत्सर सा जवाब दिया, ठीक हूं। मगर उसकी धड़कन तेज हो गई थी। वह उसे दोबारा अकेले में चाहता था। पूरा दिन सायरा सास के साथ बैठी रही। फहमीदा बेगम हर किसी से फख्र से कह रही थी, माशाल्लाह, हमारी बहू तो चांद का टुकड़ा है। मगर सायरा के अंदर जैसे तवानाई खत्म हो चुकी थी। अयान बार बार नजरों से इशारा करता, कभी मुस्कुराता, कभी अब्रू उठाकर इशारा देता, कमरे में आओ। सायरा नजरें चुरा लेती। आखिरकार अयान गुस्से में कमरे की तरफ चला गया। दरवाजा जरा जोर से बंद हुआ। फहमीदा बेगम चौंक गई। उसे क्या हुआ? सायरा के दिल की धड़कन तेज हो गई। शायद थक गए होंगे। सिल्वर रंग के लिबास में सायरा वाकई कयामत लग रही थी। उसके चेहरे पर हल्का सा गुलाबी मेकअप, आंखों में काजल की लकीर और सर पर नफीस दुपट्टा। अयान की नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थीं। स्टेज पर बैठते ही उसने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। आज तो तुम मुझसे बच नहीं सकोगी। सायरा के कान गर्म हो गए, मगर उसका सर वाकई चकरा रहा था। कैमरे की फ्लैश लाइट्स, लोगों का शोर, मुबारकबादें, सब जैसे धुंधला रहे थे। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। बाहर वलीमे की थकन अभी फिजा में बाकी थी। दूर कहीं बर्तनों की आवाजें आ रही थीं, मगर उस कमरे में अजीब सी खामोशी थी। सायरा ने पहली बार हिम्मत करके अयान की कलाई थाम ली। अयान, मुझे आपसे बात करनी है। अयान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी वही सरशारी बाकी थी। अभी? तुम बहुत थकी हुई हो, कल बात कर लेंगे। नहीं, अभी। उसकी आवाज धीमी जरूर थी, मगर उसमें एक गैर मतवक्के मजबूती थी। अयान रुक गया। सायरा ने नजरें झुका लीं। उसके हाथ कांप रहे थे। मोहब्बत में सुकून भी होता है ना? मैं आपसे दूर नहीं भाग रही, मैं सिर्फ थक जाती हूँ। कमरे में जैसे हवा रुक गई। अयान की गिरफ्त ढीली हुई। उसकी आंखों की चमक आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगी। तो तुम्हें मेरी कुर्बत बोझ लगने लगी है।
سائرہ نے فوراً سر اٹھایا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں بس کیا؟ اس کی آواز پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی۔ سائرہ کے الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے۔ وہ پہلی بار اس کے لہجے میں خفگی محسوس کر رہی تھی۔ ایان نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اسے غور سے دیکھا، جیسے پہلی بار اسے پرکھ رہا ہو۔ میں نے تمہیں چاہا ہے سائرہ، پاگلوں کی طرح، اور تم کہہ رہی ہو تم تھک جاتی ہو۔ سائرہ کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر ایان کے چہرے پر بدلتی ہوئی کیفیت نے اسے خاموش کر دیا۔ چند لمحے پہلے تک جس چہرے پر محبت کی بے قراری تھی، وہ اب عجیب سی سنجیدگی میں ڈھل رہا تھا۔ ایان کے سنجیدہ چہرے پر آج ایک عجیب سی سختی آ گئی تھی، اور سائرہ کا دل جیسے اچانک بیٹھ گیا۔